now we come to next chapter, that is periodic classification. And here we need our periodic table, periodic classification of elements. This chapter, half of the chapter you would find like you are again studying in 10th, क्योंकि 10th का ही चैप्टर है. लेकिन जो 10th में आपने 60% ऑफ चैप्टर किया है, दैट इज़ अप टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो यहाँ पर बिगनिंग में 2 पेजेस में समराइज हो जाता है, ब्रीफ हो जाता है. एंड आफ्टर दैट फर्दर डिटेलिंग इज देयर इन दिस चैप्टर. बहुत ही डिटेल में वो ट्रेंड्स, अभी आपने ट्रेंड्स पढ़े थे, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, वैलेंसी, राइट, न्यूक्लियर चार्ज, है ना. सो ये मेन है, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स. अदर देन दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक छोटा सा डिस्कशन था. आई डोंट नो, दैट इज अप टू द टीचर्स विल कि करवाना है या नहीं करवाना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बट ये सब था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना. हाँ, तो ये सभी आपने ट्रेंड्स पढ़े थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. उससे पहले हमारे पास 3 कंसेप्ट आते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो मतलब बिगिनिंग कंसेप्ट था, अर्ली अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन में. और सबसे पहले इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अराइज होता है, दैट व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स. हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, ठीक है. एनी रीजंस विद यू ऑल, एनी रीजंस. क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग स्टडी और while we are gathering the information about anything. जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तब हम 1 by 1 तो गैदर करते हैं, बट हमें जब उनको इन्फॉर्मेशन को कलेक्टिव फॉर्म में रखना होता है then it becomes very difficult. तो आपके पास हमेशा एक हायरार्की होती है. लाइक वी यूज्ड टू से, वी गो टू मेडिकल स्टोर एंड वी आस्क फॉर medicine, a particular medicine, that might be any medicine, but a person brings it in within 2 minutes, maximum 2 minutes में आपके पास वो मेडिसिन होता है. अगर वो ऐसे ही किसी भी chaos में कैसे भी मेडिसिन को रखेंगे, so probably it would take 1 hour 2 hour to that person to search, look out for that, and finally suppose you get the answer कि अभी मील ले रही है, बाद में आओ, है ना. कितना डिफिकल्ट होगा. तो वो जो chaos होते हैं, जो सिचुएशन होती है कन्फ्यूजन्स की, उनको सिस्टमाइज कर दो कि कन्फ्यूजन ना रहे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक हायरार्की तैयार करते हैं, एक बेस तैयार करते हैं. उस बेसिस पे हम ग्रुपिज्म करते हैं कि हाँ ये मेडिसिन है, इनका सबका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, इनका सबका बी से स्टार्ट हो रहा है, या ये जो है ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं, ये मेडिसिन ये सभी एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, ये सभी एंटीपायरेटिक हैं, ये एनर्जेसिक हैं. तो सबका हम ऐसे क्लास बनाते हैं. उस क्लासेस के अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. तो ऐसे आपने, अब यहाँ पर हमने जो सेक्शन बनाया है, जैसे 11th क्लास, अगर हम सिर्फ आपको बोलते हैं यू आर इन 11th क्लास, फिर इट विल बी टोटली सिचुएशन ऑफ केओस कि हाँ टीचर आकर किसको पढ़ाएगा, कौन से बच्चे हैं कौन से नहीं. देन यू सेड नो, वी आर साइंस स्टूडेंट, दे आर कॉमर्स, दे आर आर्ट्स. क्लासिफिकेशन. उसके बाद आपने साइंस है, साइंस में यू हैव मेडिकल और नॉन मेडिकल. देन ऑप्शन है उसके बाद उसमें भी, सो यू आर टेकन फिजिकल, यू आर टेकन मैथ्स, लाइक दिस. इस तरह से आपने ऑप्शंस को लेते हुए बेसिस पर आप डिटेल में जाते हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, यू गेट मोर एंड मोर बेटर ग्रुप, ठीक है. एंड फाइनली दैट ग्रुप इज हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कि हाँ इनमें 11th A, 11th B, सो B में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल स्टूडेंट्स विल हैव बायोलॉजी. तो ये कॉमन चीज़ हुई ना. अब मुझे एक एक बच्चे का याद नहीं करना पड़ा, इस स्टूडेंट का सब्जेक्ट क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स काउंट करने पड़ेंगे. सो आई वुड से मेडिकल स्टूडेंट्स ना, दीज ऑल बिलोंग्स टू B सेक्शन, सो दे ऑल हैव मेडिकल. So bio they would all have, so physics they would all have. So मुझे एक एक स्टूडेंट का लर्न नहीं करना पड़ेगा. ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. So rather compiling all the properties of a given element and learning them in a sequence, then बेटा हाँ भाई हाइड्रोजन का बताओ, लिथियम का बताओ, बेरिलियम का बताओ. Better we should say बेरिलियम, it belongs to group number 2, and group number 2 they possess these properties. So classification is very very important to make the study easier and convenient, ठीक है. easy and convenient, ठीक है. to manage the information better, to manage the information और characteristic better, जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन आपको मिली है इसके बारे में, उसको बेटर वे में मैनेज करना,
एंड स्टडी को कन्वीनियंट करना, उसके लिए हम हायरार्की करते हैं और वी मेक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 3 अटेम्प्ट पहले हो चुकी हैं जो इस बार सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं उन्होंने, ठीक है। अप टू मेंटली इट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस, बट वी विल हैव अ ब्रीफ टुडे, वी विल ब्रीफ। सो पहला क्या था बेटा? डॉबरेनर, सेकंड Newland's law of octave, and third Mendeleev's. These 3 characteristics, you know, those have been deleted. ठीक है, Doberanner's triad, next Newland's law of octave, and third Mendeleev's periodic table. So ये 3 जो है deleted है टॉपिक में से, but that composed of 60 or 70% of your last chapter ना, 10th क्लास में जो 5th चैप्टर था उसका 70% यही टॉपिक्स थे। So Doberanner, I am briefing, just listen carefully. Doberanner has started the attempts. He has around 19 elements. कई बुक्स में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 18, कई में लिखे हुए हैं 19. So let us say 19 एलिमेंट्स थे, बहुत कम एलिमेंट्स थे. दिस वॉज वेरी अर्लियर 19th सेंचुरी, बहुत पहले का टाइम है ये। एंड जब क्लासिफिकेशन को शुरू किया गया, इन तीनों क्लासिफिकेशन में जिसको डॉबरेनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव जानते हैं हम, इन तीनों में जो बेस था हमारे पास वो था एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास वाज द बेस, एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वाज द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था सबके लिए वो था केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो आप, बट मोर इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक मास आ जाए, ठीक है। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर द बेसिस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपने ये तीनों प्रैक्टिस्टिक किए हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस्टिक था डॉबरेनर। डॉबरेनर ने सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने ग्रुप बनाना तैयार किया। तो इनके पास 3 ट्रायड्स आते हैं, 3 ट्रायड्स। ट्रायड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 इज कॉल्ड ट्रायड। तो यहाँ पर जो 3 प्रैक्टिस्टिक ग्रुप्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, ये वर सबसे पहले वाला है लिथियम, sodium and potassium. Another one and yes. Why 4th one is not remembered to anyone? Not in this. Nitrogen, phosphorus, arsen. Total 4 groups थे हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब 19 में से 12 एलिमेंट्स तो क्लासीफाई हो गए, बाकी जो बचे हैं उनमें आपस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, इनके साथ भी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, तो उनको उसने छोड़ दिया। ये जो ट्रायड्स बने हैं इनमें किस बेसिस पे ग्रुप किया है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ दिस इज अ ट्रायड। अब इस ट्रायड में व्हाट यू ऑब्जर्व कि अगर लाइटेस्ट एलिमेंट एंड हैवीएस्ट एलिमेंट का एवरेज मास लेते हैं, दैट कम्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मिडल एलिमेंट एटॉमिक मास। एक्सट्रीम दो विच इज लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट, दोनों के एटॉमिक मास का अगर आप मीन कवर करते हैं, दैट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं बोला, अप्रॉक्सीमेट टू द मिडल। तो इसका मतलब लिथियम 7, पोटेशियम 39 डिवाइड बाय 2, सो व्हाट इट वुड गिव यू 23। यहाँ पर 23 एग्जैक्ट आ रहा है सोडियम का मास, 23 इज एग्जैक्ट, लेकिन उसने अप्रॉक्सीमेशन के साथ काम किया है। ये यहाँ भी वर्क करता है, इधर भी वर्क करता है, इधर भी वर्क करता है, ठीक है। यू कैन चेक, कहीं भी आप इन तीनों में चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें 35.5 है, इसका 80 होता है, इसका 127 है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो है ये 127, और इसको आप 35.5 इनको ऐड कर दो, सो इट विल गिव यू नियर अबाउट 160, डिवाइड कर दो तो 80 के पास ही देगा। तो यहाँ तीनों में वर्क करता है एक्सेप्ट दिस वन। ये फेल्ड ट्रायड, ये तीनों सक्सेसफुल ट्रायड, ये फेल्ड। फेल्ड मीन्स नाइट्रोजन, इज इट विजिबल हियर? अच्छा यहाँ करते हैं, चलो नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन 14, फॉस्फोरस 31 एंड आर्सेनिक 74.5, 74.5, ठीक है। 75 ऑलमोस्ट लगा सकते हैं। इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा? 88 लगा लेते हैं, 89 लगा लेते हैं, चलो 89 लगा, ठीक है। अगर 89 में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 44.5। नॉट मैचिंग, इट्स नॉट अप्रॉक्सीमेट, वी कांट से दैट दिस इज अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉबैक आ जाता है इसका कि सिर्फ 3 ट्रायड सक्सेसफुल थे एंड द 4th वन दैट फॉर्मूला मेड बाय इटसेल्फ कुडंट बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हमसे नहीं कर पाए,
ठीक है। लेकिन अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, सो दिस इज द मेंबर ऑफ, these three are the member of same group number 15, nitrogen family, and still they are together. Nitrogen after that phosphorus के बाद arsen, they are still present. इसका मतलब डॉबरेनर हैज डन राइट ऑब्जर्वेशन, he had observed very correctly, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम थी, तो तीनों को एक ही ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन जो थियोरी उसके बाद डेवलप की कि एक्सट्रीम्स का जो मासेस हैं उनका एवरेज ले लें तो मिडल के बराबर होना चाहिए, दैट माइट नॉट बी द ट्रू, क्योंकि वो उन्होंने खुद फ्रेम किया था। केमिकल रिएक्टिविटी तो इन्होंने दिखाई ना, वो सेम थी, लेकिन जो लॉ हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस किया उसके बाद हम उसको जर्नलाइज कर देते हैं कि सभी ट्रायल ऐसा दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, सबने ऐसा नहीं दिखाया, ठीक है। सो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉबैक। उसके बाद हमारे पास आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस इज ऑल्सो नोन एज डैश लॉ इन केमिस्ट्री। Newland's law of octave is also known as dash law in chemistry. Which one? Law of octave, of course. Newland's law of octaves. आगे octaves क्या होता है? Musical law in chemistry. It is a musical law in chemistry. ठीक है? Newland's law of octaves. What is octaves? 8 नोट्स ऑफ म्यूजिक। जब आप 8 नोट्स की बात करते हैं तो जो बेसिक नोट्स हैं अनरिपीटेड वन, दोज आर 7 एंड द 8th नोट इज जस्ट मैचिंग विद द फर्स्ट वन, ठीक है ना। सो यू मस्ट बी नोइंग द नोट्स, सबको पता है। उसमें जो लास्ट में जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर से मिलता है, तो यहाँ पर इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टा, मतलब क्या होता है 8, ठीक है। सो ऑक्ट मीन्स 8 नोट्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दे वर हैविंग अराउंड 56 एलिमेंट्स, जिनमें सबसे पहला था हाइड्रोजन एंड लास्ट में क्या था, थोरियम। ऑफ कोर्स बहुत सारे एलिमेंट बीच में से मिस थे जो आज प्रेजेंट है और उस समय नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में टोटल मिलाकर बीच में 54 मोर एलिमेंट्स, इनको सबको स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज को नीचे लिखा गया। बॉइलिंग पॉइंट ये है, मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसकी डेंसिटी ये है, इसका कलर ये है, इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, इसकी रिएक्टिविटी विद हेलोजन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर। सो यहाँ पर सब लिखकर सबके नीचे सबकी प्रॉपर्टीज लिखी, और उसके बाद हमने चेक किया कि हाइड्रोजन के बाद अगर हम आगे चलते रहते हैं तो एक एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टी काफ़ी मैच करती है हाइड्रोजन से, और वो था फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया। उसके बाद फ्लोरीन से और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्लोरीन मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करती है। ऐसे हाइड्रोजन से अगले गए थे तो लिथियम था, लिथियम से और आगे जाते हैं तो सोडियम बिल्कुल वैसा मिलता है, तो हमने सोडियम को लिथियम के नीचे रखा। सोडियम से और आगे गए तो पोटेशियम मिला। देन ही चेक कि ये जो हमें मिले एलिमेंट्स इनका एक राइट ऑर्डर है, एक एग्जैक्ट ऑर्डर के बाद, एक एग्जैक्ट नंबर के बाद ये प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है, एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्म में वही प्रॉपर्टी फिर से देखने को मिलती है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग इटसेल्फ। हाउ? एवरी 8th एलिमेंट possesses the same characteristic as of its first। कहीं भी कोई एलिमेंट है वो 8वां है किसी पीछे वाले एलिमेंट का, सो 8th नोट का जो भी है वो अपने से पीछे जो फर्स्ट नोट में था उसके नीचे रख दो तो वो मैच करेगा। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में ऐसा ही सीक्वेंस था, हाइड्रोजन वाज 1, फ्लोरीन वाज 8। अगर फ्लोरीन को फर्स्ट काउंट करते हो तो क्लोरीन 8, क्लोरीन को फर्स्ट काउंट करोगे तो ब्रोमीन 8 था। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस मिलता है, इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, राइट। लिमिटेशन वाज दैट दिस लॉ वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, रीजन बीइंग क्योंकि कैल्शियम तक के तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट टाइम। कैल्शियम तक के सारे एलिमेंट्स हमारे पास थे ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस नहीं थी तो उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती, और बाकी जितने भी हैं वो सब हमारे पास थे। तो जब वो थे तो क्लासीफाई हो पाए, कोई दिक्कत नहीं आई। कैल्शियम के बाद बहुत सारे एलिमेंट्स थे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो डिस्कवर नहीं हुए थे, अभी तक उनको इन्वेंट ही नहीं किया गया था, और जब इन्वेंट नहीं हुए तो वो मिसिंग है, उनको अभी स्टडी नहीं किया गया। और जस्ट एक इमेजिन कीजिए आप, अगर मैं क्लास में एक रूल बनाती हूँ कि बेटा क्लास में ना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर वेट, बॉडी वेट के बेसिस पे आपको मैं रोल नंबर दूंगी, तो
तो रोल नंबर्स में मैंने आपको 1 to 30 रोल नंबर्स असाइन कर दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द मास 47 kg, 47.2, 47.4, 47.6, 48, 48.3, ऐसे करते करते असाइनिंग। आपके पर्टिकुलर रोल नंबर है, नाम से ही वी हैव टू मेक अ टीम, F1, 8, 16 ऐसे करते हुए हर 8वां बच्चा जो है वो एक ग्रुप में होगा। तो सेकंड के साथ कौन सा होगा? 9 के बाद 17, ऐसे करते करते आपको सबको मैंने ग्रुप कर दिया। थर्ड के साथ 10, ठीक है। तो ऐसे हमने ग्रुप करते गए तो सारे रोल नंबर्स की एक एक टीम बन गई। लेकिन अभी वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर कोई नया एडमिशन आता है इस क्लास में, एंड हिज वेट इज 47.35। एक स्टूडेंट है 46.3, एक है 46.4, 46.35 विल कम बिटवीन दैट। अब जो पीछे वाले उनका रोल नंबर शिफ्ट होने वाला है, उनकी वजह से सबके सीक्वेंस डिस्टर्ब, क्योंकि मैंने थर्ड को 10 के साथ मैच किया है। अब थर्ड कोई और है, 10 भी कोई और है, 17 भी कोई और है, सब शिफ्ट हो गए। पूरा ग्रुप चेंज होगा या नहीं? पूरा ऑक्टेन चेंज होगा या नहीं? अब 8वां एलिमेंट को किसी को भी नहीं मिलेगा कहीं भी। एक एलिमेंट की गड़बड़ से आगे कोई भी 8वां एलिमेंट मैच नहीं करने वाला। जहां वो गड़बड़ आएगी उससे आगे हर कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सीक्वेंस यहाँ भी हुआ। यहाँ पर कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट आया वो था कोबाल्ट, और उसको हमने रख दिया एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में, क्योंकि वो इस समय हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग 8वां है। बट इट्स नॉट एक्चुअली 8, वो प्रॉपर्टीज में कहीं भी मैच नहीं कर रहा। बट वी आर सो एडमेंट विद दिस कि नहीं, ये रूल है तो ये रूल है, ये काम करेगा, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं। हो सकता है हमारी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व की है उसमें कुछ गलती हो, लेकिन इस चीज़ में कोई गलती नहीं होगी। देन पीपल रेज द ऑप्शन ऑल्सो कि माइट भी ये गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, कैल्शियम का 40 है, कोबाल्ट का 50 अबव है, 17 का गैप दिख रहा है, हो सकता है बीच में कोई एलिमेंट आए। So let's wait for it. Let's leave the gap here. But he didn't. What he said? In fact, he said something now over this, that only 56 elements are present, and these are only going to be there, and no new element would be discovered in future. Very good. So this was the mistake, and our biggest mistake which was assumed. So wrong assumption. ठीक है? So wrong assumption, and after calcium it didn't work. तो ये आपके पास लिमिटेशंस है। तो थर्ड आता है हमारे पास मेंडलिव्स वर्क, है ना। मेंडलीव हैज गिवन अ टर्म कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ टर्म कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक, पीरियड मीन्स टाइम, पीरियोडिक मीन्स टाइमली, पीरियोडिक मीन्स टाइमली। जो आपके टेस्ट होते हैं उसे पीरियोडिक, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वी गेट दैट पीरियोडिक। सो टाइम रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एक चीज़ अपने बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद होती है तो उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। यहाँ वो पीरियोडिक क्या हो रहा है? आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? पीरियोडिक, पीरियोडिकली प्रॉपर्टीज आर रीअपियरिंग, एलिमेंट्स आर नॉट रीअपियरिंग, प्रॉपर्टीज आर रीअपियरिंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स, नॉट टाइम, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का इंटरवल जाता है, उसके बाद एक एलिमेंट आता है जो पहले किसी एलिमेंट जैसी ही प्रॉपर्टीज को दोबारा शो करता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है। सो यहाँ पर एक पीरियोडिक लॉ भी था, हु इज गोइंग टू स्टेट? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यस, property of an element is the periodic function of the atomic number. Okay, physical and mechanical properties of an element is the periodic function of their atomic masses. Atomic mass. Be correct. Correct yourself. Modern periodic table. That is modern periodic table. You are going to state Mendeleev's periodic law. So मैंने अभी आपको बताया था ना, इन तीनों क्लासिफिकेशंस में एटॉमिक मास इज अ क्राइटेरिया। अभी तक एटॉमिक नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ। आपको पता है 1910 1908 जब थॉमसन काम कर रहे थे, रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया एटॉमिक मॉडल, फिर बोहर्स आए, तो ये सब चल रहा था अर्लियर 20th सेंचुरी में। और अभी हम कौन से एरा में हैं? पीछे वाले 19th सेंचुरी की बात करें, है ना। तो आपको पता है मेंडलीव एंड मॉडर्न के बीच में भी 6 डिकेड्स का इंटरवल है, 60 ईयर्स, है ना। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस बीच में ये जो लिमिटेशंस की हम डिस्कशन करते हैं ना, इट टेक्स मेनी ईयर्स, कि किसी स्टूडेंट ने, किसी रिसर्चर ने रेज किया ये क्वेश्चन कि मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम लग रही है, इसमें ये कुछ फॉलो अप में ये दिक्कत है,
ठीक है, अदरवाइज इट वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच वन, मेंडलियन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें इसका सेगमेंट अभी तक वैसा ही एग्जिस्ट करता है कुछ हद तक, है ना। आई वुड से 60-70% का एग्जिस्टेंस ऐसे का ऐसा ही है ना। सो यहाँ पर बात करते हैं मेंडलियन पीरियोडिक टेबल की। मेंडलियन पीरियोडिक टेबल में जो क्राइटेरिया था दैट वाज असेंडिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है। एंड सेकंड वाज एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा कर देखते हैं, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं एंड जो फॉर्मूला टाइप बनता है, कोई भी फॉर्मूला RXOY, ठीक है, RXHY, इस तरह के फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने ग्रुप्स डिजाइन किए, ठीक है। वी हैव डिजाइन द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर अदर देन 0, ठीक है। 1 2 1 1 2 2 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो कौन से टाइप के फॉर्मूलाज बना रहे हैं उसकी बेसिस पे हमने ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेंडलियन पीरियोडिक टेबल में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वन हैज पीरियड एंड वन हैज ग्रुप बेसिस, ठीक है। सो group, there was in the beginning when he proposed Mendeleev's periodic table, his periodic table consists of 8 groups and 6 periods. What are periods? Horizontal rows from left to right. In a table, horizontal rows are known as periods and vertical columns are known as groups. Vertical columns are group, horizontal rows are periods, ठीक है। This is done. After that